केले चपाटे होने का दावा करने वाले लोग 35 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। बीजेपी के घर की बिजली कटी हुई है क्योंकि 4 लाख रुपया का लोग बता रहे हैं कि बिजली का बिल बाकी है जो बिहार सरकार ने जमा नहीं किया। करीब करीब कमोवेश यही स्थिति है, लेकिन जेपी के घर की जो स्थिति है जहाँ बिजली नहीं है ऐसी स्थिति वहाँ भी नहीं है। हम लोग की व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक उस विद्यालय को चलाने के लिए एक सहयोग राशि जनसुराज से उनको हर महीना मिलेगा। आप जेपी की महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके नाम पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इसकी स्थिति ये बता रही है कि बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए। बिहार में बदलाव क्यों चाहते हैं प्रशांत किशोर। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा पर निकल चुके हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा 120 दिनों तक चलने वाली है, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर जो है जगह जगह पर जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, रैलियां करेंगे। इसी दौरान प्रशांत किशोर सारण पहुंचे। सारण के सिताब दियारा, जिसे लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली बताया जाता है। आपको बता दें कि जब प्रशांत किशोर वहां पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां ढोल नगाड़े बजाकर प्रशांत किशोर का स्वागत किया गया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग प्रशांत किशोर को सुनने पहुंचे थे, जहां प्रशांत किशोर एक रैली भी करने वाले थे। हालांकि प्रशांत किशोर की ये रैली नहीं हो सकी, लेकिन इसकी वजह क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल जब प्रशांत किशोर सिताब दियारा पहुंचे तो सबसे पहले वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के घर पहुंचे, जहां पर वो रहा करते थे। लेकिन वहां जाने के बाद प्रशांत किशोर को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाए और सरकार को निशाने पर लेते हुए अपना बयान दिया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर जब सिताब दियारा पहुंचे तो आखिर ऐसा क्या देखे जिसके बाद उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। तो पहले सुनिए कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, पूरे देश में वो परिवर्तन हुआ और उनके चेले चपाटे होने का दावा करने वाले लोग 35 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। और आज हमें तो नहीं पता था, लेकिन आपके साथ ही आकर देख रहे हैं कि जेपी के घर की बिजली कटी हुई है क्योंकि 4 लाख रुपया का लोग बता रहे हैं कि बिजली का बिल बाकी है जो बिहार सरकार ने जमा नहीं किया है। और जेपी के नाम पर हमको जो कोई भी रास्ते में बताया कि इसके विकास के लिए 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला था इसके डेवलपमेंट के लिए। और आज यहाँ देखिए आपके सामने, हमको पहले से कोई जानकारी नहीं थी, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको पहले से मालूम था। अभी आप ही लोग बता रहे हैं कि यहाँ बिजली है ही नहीं, बिजली काट दी गई है क्योंकि बिहार सरकार बिजली का बिल नहीं दे पा रही। हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मेमोरियल पर भी गए हैं, भितिहरवा आश्रम भी गए हैं और करीब करीब कमोवेश यही स्थिति है, लेकिन जेपी के घर की जो स्थिति है जहाँ बिजली नहीं है ऐसी स्थिति वहाँ भी नहीं है। भितिहरवा आश्रम से हम जब पदयात्रा शुरू किए तो वहाँ पर भी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी ने जो एक विद्यालय शुरू किया था उसको 1 रुपए का अनुदान नहीं, 1 रुपए की सहायता नहीं, और वहाँ आदिवासी समाज की, थारू समाज की बच्चियां पढ़ रही थी। उस समय हम लोगों ने पदयात्रा के पहले दिन कहा था कि जब तक हम लोग की व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक उस विद्यालय को चलाने के लिए एक सहयोग राशि जनसुराज से उनको हर महीना मिलेगा। बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, मैं अपनी ताकत से आप लोगों के माध्यम से बात उठाऊंगा और आप अभी आपके जरिए बोल रहे हैं तो पूरे देश में ये बात जाएगी कि भाई बताइए, जेपी के घर में भारत रत्न आपने दे दिया, आप जेपी की महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके नाम पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके घर में बिजली नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो मैं तो इसलिए नहीं आया था कि इस बदहाली को देखकर यहाँ से बदलाव की बात करूंगा, मैं तो यहाँ इस मिट्टी से प्रेरणा लेने, इस मिट्टी को नमन करने आया था। लेकिन ये घर और इसकी स्थिति ये बता रही है कि बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, कि जो जेपी के नाम पर सियासत कर रहे हैं, 30 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके घरों में एयर छप्पर टूटा हुआ है, वो दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि जेपी रहते थे इसी में, तो उसको तो तोड़कर इसमें आप टाइल्स नहीं लगा। लेकिन बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, बिजली है लेकिन बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, इसलिए कटा हुआ है कि सरकार बिजली का बिल नहीं दे रही। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रशांत किशोर बताते हैं कि बिहार में बदलाव क्यों जरूरी है। दरअसल जब वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के घर पहुंचे तो वहां पर बिजली नहीं थी। आपको बता दें कि उनके घर की बिजली लगभग 1 साल से कटी हुई है। बताया गया कि 4 लाख रुपए का बकाया है, जिसकी वजह से वहां बिजली नहीं है। इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बोला कि इतनी महत्वपूर्ण हस्ती का जो घर है वो इस तरीके से पड़ा हुआ है, वहाँ पर बिजली नहीं है।
30 साल से जो सरकार है वो उनके शिष्य बने फिरते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन इतना भी ध्यान नहीं है कि उनके घर में बिजली नहीं है और उस बिजली के कनेक्शन को लगवाया जाए। तो उन्होंने सीधे तौर पर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़।